दोस्तों 21 जुलाई 1969 ही वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम कर दी। जिस चांद को हम सदियों से दूर से देखते आए थे, खलाई एजेंसी नासा ने उस चांद पर इंसान को भेज दिया था। नासा यही नहीं रुका, बल्कि अगले 4 सालों में 5 और लोग चांद पर भेजे गए और 1972 में चांद पर जाने वाले जेन सर्नेन आखिरी इंसान थे, जिसके बाद आज तक चांद पर किसी इंसान ने जाने का नहीं सोचा। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 50 साल बाद जब हम साइंस की दुनिया में और आगे बढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा रहे? आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ होगा कि आज तक किसी और को चांद पर नहीं भेजा गया? तो ऐसा कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चांद की सतह पर घूम रहे थे, तब उनको वहां अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी, जिनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा था। चांद पर कई ऊंचे ऊंचे टावर मौजूद थे, जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा थी। ये सभी टावर बिल्कुल वीरान थे। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने इन टावर को चांद पर बनाया होगा ताकि ये जमीन पर नजर रख सके। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खला में इनका पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाली उड़न तश्तरी यानी यूएफओ ने भी किया। और नील आर्मस्ट्रांग ही नहीं, बल्कि चांद पर जाने वाले सब खलाबाजों ने यह माना है कि इन्हें चांद पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई थी, ऐसी आवाजें जो इन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी और जो शायद एलियंस के जहाजों की हो सकती थी या उन एलियंस की जो चांद पर रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा एलियंस की थ्योरी पर स्टडी करने वालों का यह भी कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के साइंसदानों की टीम ने एक छोटे खलाई जहाज को चांद पर भेजा था, तो उस खलाई जहाज के टुकड़े से चांद पर कुछ ऐसा हुआ कि चांद की जमीन तकरीबन 1 घंटे तक 1 घंटे की तरह आवाज करती रही। ऐसा तभी मुमकिन है जब चांद की सतह मुख्तलिफ धातों से बनी हो और चांद अंदर से खोखला हो। इतना ही नहीं, बल्कि चांद से पाए जाने वाले पत्थरों में भारी मिकदार में यूरेनियम और नेपोटिनियम जैसे एलिमेंट्स पाए गए। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल स्पेसशिप की भारी सतह पर किया जाता है ताकि वो माहौलियाती दबाव को सह सके। लिहाजा यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि चांद भी एलियन का एक घर है जो लगातार जमीन के गिर्द चक्कर काटता रहता है। ऐसा मानो कि जैसे इसका मकसद सिर्फ जमीन पर नजर रखना हो। खैर जो भी हो, चांद पर दोबारा जाने में कोई ना कोई मसला जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर कदम रखने में कामयाब हो चुके थे, तो अब तो हम साइंस की दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं। लिहाजा साइंसदानों को चांद पर और लोगों को भेजना चाहिए। दोस्तों नासा ने जब पहली बार चांद पर खलाबाजों को भेजा था, तो इसकी वीडियो लाखों लोगों ने टीवी पर देखी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ साइंसदानों और लोगों का मानना है कि यह महज एक झूठी कहानी है। अमेरिका सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और साइंस की दुनिया में अपने आप को सबसे आगे दिखाने के लिए ये झूठी कहानी रचा रहा था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद की सतह पर अमेरिका का तिरंगा लहराया, तो चांद की सतह पर बिना किसी आबो हवा के वो तिरंगा इतना लहराता हुआ क्यों दिख रहा है? आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा इस तरह लहरा रहा है जैसे वहां तेज हवा चल रही हो, लेकिन चांद पर तो हवा ही नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? जबकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि लैंडिंग के वक्त ली गई तस्वीर में चांद की सतह से एक सितारा भी क्यों नहीं दिख रहा। अब चांद पर इनके पैरों के निशान देखिए। कुछ साइंसदान मानते हैं कि चांद पर नमी नहीं है और चांद पर इन पैरों के निशान बगैर नमी के मुमकिन नहीं है। इन सब चीजों को देखकर वो चांद पर इंसानों के पहुंचने की कहानी को झूठा बताते हैं। लेकिन आप दोस्तों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई इंसान चांद पर गया है, ये सब फिल्माया गया था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।